इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2m इन ब्रैकेट m - 24 इज इक्वल टू 50। ओके, सो यूजुअली हमारे पास जो वेरिएबल्स हम लिखते थे वो x या y, इस वेरिएबल के क्वेश्चन आते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, लेकिन यहाँ पर x और y की जगह m है। तो यहाँ भी जो प्रोसीजर और इसका मेथड सेम रहेगा, सिर्फ x या y की जगह m है। तो हम इस इक्वेशन को राइट करेंगे 2m इन ब्रैकेट m - 24 इज इक्वल टू 50। ओके, सो यूजुअली हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो इस फॉर्म में आते थे, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन ये इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे। ओके, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में भी देखो टू फैक्टर कॉमन है, टू फैक्टर। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करके और इस इक्वेशन को सिंपल बना सकते हैं। ओके, सो डिवाइडिंग बाय 2, इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो ये जो फैक्टर है यहाँ का 2 कॉमन है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेंगे, m - 24 इज इक्वल टू, और 50 को 2 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 25। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो m को m से मल्टीप्लाई करें, m स्क्वायर, m को माइनस का माइनस एज इट इज, m को 24 से मल्टीप्लाई करें, सो माइनस 24m इज इक्वल टू 25। अब प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, सो m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है, m स्क्वायर का 1 है, 1 को माइनस 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 25, तो ये हो जाएगा माइनस 25। अब यहाँ पर हम माइनस 25 कैसे, दो फैक्टर्स निकालेंगे जिनका अलजेब्रिक सम क्या होना, माइनस 24 होना, तो वो हम लिख सकते हैं 25 × 25। ओके, इनका डिफरेंस 24 आता है। अब माइनस साइन 25 पे आएंगी या 1 पे आएंगी, वो हम किस पे से डिसाइड करेंगे, इसके साइन पे से डिसाइड करेंगे। सो यहाँ पर माइनस 24 यानी हमारा डिफरेंस माइनस में आ रहा है, तो जब कभी भी ग्रेटर नंबर पे अगर निगेटिव साइन रहती है, ग्रेटर नंबर अगर सबट्राहेंड निगेटिव साइन रहती है ग्रेटर नंबर, तो उसके ऊपर माइनस साइन आती है, तो आंसर पर माइनस साइन आती है। यानी अगर हमारा सबट्राहेंड ग्रेटर रहता है तो आंसर पे डिफरेंस पे कौन सी साइन आती है, माइनस की साइन आती है, तो ये आ जाएगा माइनस 25। दोनों को ऐड करें तो ये आता है माइनस 24। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर मिडिल टर्म माइनस 24 के दो पार्ट्स करेंगे। सो m स्क्वायर माइनस 25m प्लस m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से देखो m स्क्वायर में से m और माइनस 25m में से m कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा m माइनस 25, और यहाँ से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं निकला, मतलब 1 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो m माइनस 25 कॉमन निकल जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा, यहाँ से आएगा m और यहाँ से आएगा m, सो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब कभी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो उसमें से 1 नंबर क्या रहता है, 0 ही रहता है। सो या तो m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 रहेगा, या फिर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रहेगा। सो m की वैल्यू या तो फिर 25 रहेगी या m की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस 1। सो हमारे रूट्स क्या आएंगे फिर, देयरफॉर द रूट्स आर, हमारे रूट्स रहेंगे 25 एंड माइनस 1, ये हमारे रूट्स रहेंगे। ओके, तो इस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अगर कभी कभार अगर इक्वेशंस ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, तो हमें उसको अरेंज करके इस फॉर्म में लाना होता है, उस फॉर्म में हमें उसे राइट करना होता है, और उसके बाद फिर हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं उस इक्वेशंस को। ओके,